नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जैसा कि आप देखेंगे 20 से 25 तारीख जो आपका ट्रिपल सी फरवरी मंथ का एग्जाम होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग क्लास नंबर 2 है, जिसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। जिसमें देखेंगे कल क्लास 1 नंबर का हो चुके हैं, आज की क्लास में सेकेंड नंबर का क्लास है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, जिसमें देखेंगे क्लास 2 है। तो क्लास 2 क्लास 1 में हमने डिस्कस करा था 30 क्वेश्चन, और यहाँ पे देखेंगे 31 क्वेश्चन से, यानी सेट 2 है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, जिसमें देखेंगे 31 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है एलएसआई का। एलएसआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बट ये है कि मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 31 का करेक्ट आंसर जो होगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, यानी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, हम ट्रिपल सी एग्जामिनेशन फरवरी के लिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सीरीज लाए हैं, जिसमें देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे। जो भी आपके 20 से 25 के बीच फरवरी मंथ में एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे 32 की बात करें तो 32 में कह रहा है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसमें छांटना है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इसमें नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, यानी 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 32 के बाद 33। यहाँ पर देखेंगे एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के फाउंडर भी हैं। एनालिटिकल इंजन जो है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा फाउंड किया गया है, यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों जगह चार्ल्स बेबेज होगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है ये बताना है। डीवीडी होते हैं, स्कैनर नहीं होता है, फ्लैश ड्राइव, हार्ड ड्राइव। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, नहीं होता है पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर 34 का बी हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 34 के बाद 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब निम्न में से कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर नहीं हो सकता, ये है। अब इसमें देखेंगे प्रोसेसिंग है, फिर कंट्रोलिंग है, आउटपुटिंग है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अंडरस्टैंडिंग है। तो कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता, यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो 35 का करेक्ट आंसर जो होता है वो डी हो जाएगा, यानी ह्यूमन में अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन कंप्यूटर में नहीं होता। कंप्यूटर इज अ मशीन, इसलिए कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गणितीय रूप से उन्मुख भाषा है, यानी कि मैथमेटिकल है, मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज निम्न में से कौन सा है। लिस्प है, फोर्ट्रान है, प्रोलॉग है, कोबोल है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। यहाँ पर देखेंगे ये होगा फोर्ट्रान। फोर्ट्रान इसका करेक्ट आंसर 36 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 36 का हो गया फोर्ट्रान। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 37। 37 में कह रहा है ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो 37 का देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे फ्लैश डिस्क गलत हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तृतीय गलत हो जाएगा। एक्सिलरी मेमोरी, एक्सिलरी सहायक मेमोरी है, यानी कहने का मतलब ये है कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट है 38 नंबर का क्वेश्चन है, द रोम द रोम टेक्नोलॉजी इज यूज सीडी रोम। सीडी रोम में रोम टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मैकेनिकल, और यहाँ पर देखेंगे मैग्नेटिक और ऑप्टिकल, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्टिकल इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला देखेंगे 38 के बाद 39। 39 देखेंगे क्या कह रहा है, तो 39 में देखेंगे कह रहा है निर्देशों का वास्तविक क्रियान्वयन में होता है डॉट 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 खाली जगह क्या होता है, द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन हैपन्स। यहाँ पे होता है तो मेमोरी हो गया, सीयू हो गया, मैनुअल प्रिंटर हो गया। तो इनमें से देखेंगे कहाँ पर होता है, तो ये पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी 39 का करेक्ट आंसर एएलयू हो जाएगा। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये भी इसका पूछा जाता है। अगला देखेंगे 39 के बाद 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 40 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे कई चिप का उपयोग करता है, ऐसे बोर्ड का सामान्य नाम क्या होता है। यानी कि जो बोर्ड होता है उसके अंदर बहुत सारे चिप लगे हुए होते हैं, प्रोसेसर लगा होता है, रैम लगा होता है, तो उसे मदरबोर्ड कंसीडर किया जाता है। अब इसमें से छांटना है कि मदरबोर्ड कहाँ है, तो ए में ही मदरबोर्ड है, यानी करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41। 41 कह रहा है डॉट 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 कंप्यूटर आर ऑफ वेरी लार्ज इन साइज, यानी कंप्यूटर का आकार बड़ा होता है। तो इसमें देखेंगे बड़े आकार वाला कंप्यूटर कौन सा है, ये छांटना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ सुपर कंप्यूटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, लार्जेस्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कंसीडर किया जाएगा। 42, 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 42 है यह एक ब्लॉक डिवाइस है। ब्लॉक डिवाइस है, इट इज अ ब्लॉक डिवाइस। तो यहाँ ब्लॉक डिवाइस कौन सा है, तो यहाँ टर्मिनल, टर्मिनल गलत हो जाएगा, माउस गलत हो जाएगा, डिस्क, डिस्क जो होता है वो ब्लॉक डिवाइस होता है, यानी करेक्ट आंसर 42 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 43। 43 में क्या कह रहा है, यूएसबी डिवाइस डॉट 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 संरचना का अनुसरण करता है। यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है, द यूएसबी डिवाइस फॉलोज स्ट्रक्चर, किस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाता है, तो यूएसबी ड्राइव कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये ट्री के जैसा होता है। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी सही जवाब हो जाएगा 43 का ए। अगला देखेंगे 43 के बाद 43 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का ए सही है। 44 की बात करते हैं, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की मुफ्त मरम्मत को क्या कहा जाता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर द सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड। तो 44 का करेक्ट आंसर, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर जो बग होता है उसे ऑटोमेटिक रिपेयर की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे एड ऑन नहीं होता है, पैच होता है, यानी पैच कर देना होता है, यानी पैच फाइल होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर का क्वेश्चन है एक वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर, एक वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर खाली जगह के रूप में जाना जाता है। वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर इज नोन एज। तो 45 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे टच स्क्रीन बोला है तो जॉयस्टिक गलत है, माइक मैकबुक गलत है, मोबाइल गलत है, टैबलेट की बात कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर पूछ रहे हैं, तो टैबलेट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 46। 46 में देखेंगे आमतौर पर पीओएस पॉस मशीन, पॉस मशीन में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। जो पॉस मशीन होता है जिन पे हम कार्ड स्वाइप करके अपना पेमेंट करते हैं, वो जो होता है उस पर किस प्रकार का प्रिंटर यूज होता है, तो हमें पता होना चाहिए। 46 का करेक्ट आंसर बहुत ही आसान सा है। इसमें देखेंगे थर्मल प्रिंटर, जो थर्मल प्रिंटर होता है वो होता है, जैसे थर्मल प्रिंटर यहाँ पर होता है, आप एटीएम में जाते हो तो एटीएम में कार्ड स्वाइप करके पैसे जमा या निकालते हो तो उसका जो स्लिप मिलता है वो भी थर्मल प्रिंटर होता है। किसी शॉपिंग मॉल में जा करके, रेस्टोरेंट में जा करके वहां पर स्वाइप करते हो, वहां पर जो बिल निकलता है वो वैसा होता है। बस में ट्रेवल करते वक्त बस टिकट जो होता है वो भी थर्मल प्रिंटर होता है। यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 के बाद 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर का क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है दूसरी पीढ़ी
ठीक है ना। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को किस भाषा के द्वारा प्रोग्राम किया गया था, मतलब दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आज प्रोग्राम इज यूजिंग विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। तो 47 का करेक्ट आंसर जो होगा वो असेंबली लैंग्वेज, इसका पहला जवाब ही सही हो जाएगा, यानी ए इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, यहाँ पर फाइल के समूह का नाम एक साथ बदला जा सकता है। अगर बहुत सारी फाइलें हैं तो उन फाइल के समूह का नाम एक साथ बदला जा सकता है तो या नहीं, तो ये हमें सही सही बताना है। तो इसमें देखेंगे 48 है, 48 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बदला जा सकता है। बहुत सारी फाइल है तो उनको रीनेम करना है तो रीनेम करके आप ट्राई कर सकते हो, सभी फाइलें रीनेम हो जाती हैं, एक से ज़्यादा फाइलें। अगला देखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ सास, SAS, ये जो होता है ये ई कॉमर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं हम, इंटरनेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे SAS का पूरा नाम क्या है ये पूछे गए हैं। 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का करेक्ट आंसर जो होगा, यहाँ पर देखेंगे 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल एनिमेटेड सिस्टम नहीं है, सुपर एडवर्टाइजिंग सिस्टम नहीं है, और फिर उसके बाद स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम सही है, यानी कि यही सही हो जाएगा, यानी सी इसका सही जवाब है। 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, 49 के बाद 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर में कह रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम डॉट 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 जनरेशन में लोकप्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम कौन सी जनरेशन में फेमस हो जाते हैं या पॉपुलर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पहली सेकेंड जनरेशन दिया हुआ है तो गलत है, फर्स्ट जनरेशन गलत है, तो थर्ड जनरेशन पॉपुलर होता है, यानी तीसरी पीढ़ी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन, सीपीयू सीपीयू और मेमोरी स्थित, सीपीयू और मेमोरी स्थित, सीपीयू एंड मेमोरी इज लोकेटेड द, कहाँ पर होता है। तो 51 का करेक्ट आंसर जो मदरबोर्ड होता है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मदरबोर्ड इसका सही जवाब होगा, यानी डी इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 52 में कह रहा है, प्राइमरी स्टोरेज कौन सा होता है। तो प्राइमरी स्टोरेज पी रोम होता है, यानी पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर तो 52 का बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, पी ARAM इज एग्जाम्पल, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, तो लैपटॉप, पीसी, PDA, कंप्यूटर, यानी 53 का करेक्ट आंसर आपका सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, PARAM, ये सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, परम कंप्यूटर, ठीक है ना। अगला देखेंगे, बायोस, बायोस की बात करेंगे तो बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अब इसमें देखेंगे, ये सबसे आसान क्वेश्चन है लेकिन मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाते हैं। तो यहाँ पर बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होते हैं। तो 54 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, वीडियो कॉन्फ्रेंस को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे वेबकैम, वॉइस रिकॉग्निशन, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, यानी 55 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, वेबकैम इसका सही जवाब होगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, प्रिंट आउट, प्रिंट आउट कंप्यूटर टर्मिनल का नाम नाम क्या है जो पेपर प्रिंट आउट देता है। यहाँ पर देखेंगे, स्कैनर, डिस्प्ले स्क्रीन, सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल, और फिर उसके बाद हार्ड कॉपी टर्मिनल, यानी 56 का करेक्ट आंसर हार्ड कॉपी टर्मिनल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 57, 57 में विच मेमोरी इज नियरेस्ट टू सीपीयू, यानी सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है।
तो सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? तो 57 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, रजिस्टर। रजिस्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे एम कैफे, एम कैफे इज एग्जाम्पल। ये जो होते हैं किस चीज का एग्जाम्पल है? तो क्विक हिल, वायरस, एंटीवायरस, फोटो एडिटिंग। यानी कि ये जो होता है, अगर पिछली क्लास का देखा जाए तो पिछली क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो 58 का करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी एंटीवायरस इसका सही जवाब है। तो एम कैफे हो गया, क्विक हील हो गया, एविरा हो गया, गार्जियन हो गया, ये सभी एंटीवायरस के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 59। 59 में विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम की प्रोसेसिंग गति की तुलना से जुड़ा एक शब्द होता है। तो यहाँ पर ई एफ टी एस, यानी 59 ई एफ टी एस गलत है, सी ई पी एस गलत है, एम पी जी गलत है, एम आई पी एस मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ये होते हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो पहला कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा है? पहला कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा है? तो IBM 1400, मार्च सेकंड, यूनिवैक्स फर्स्ट, अबेकस। तो करेक्ट आंसर 60 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अबेकस। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? टच स्क्रीन, टच स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 61, टच स्क्रीन, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो बोथ ए एंड बी। टच स्क्रीन इनपुट भी करता है और आउटपुट भी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। अगला देखेंगे 62। 62 में कह रहा है परम युवा सेकंड एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC क्लस्टर है जो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर को प्रतिष्ठित परम श्रृंखला में नवीनतम और तेज है। यानी कहने का मतलब ये है कि परम युवा सेकंड उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC क्लस्टर है जो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर की प्रतिष्ठित परम श्रृंखला में से नवीनतम और तेज है। तो इसमें बताने हैं ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन का आंसर, जिसमें 62 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कहने का मतलब ये है कि परम युवा सेकंड एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर HP क्लस्टर है जो सुपर कंप्यूटर की प्रतिष्ठित परम श्रृंखला में आता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 63। 63 में कह रहा है टेक्स्ट फाइल पर बाइनरी फाइल का लाभ यह है कि टेक्स्ट फाइलों पर बाइनरी फाइल का लाभ यह है कि कौन से है? तो डॉट डॉट होना चाहिए क्वेश्चन में। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। 63 में देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कई कमांड मानते हैं कि एक बाइनरी फाइल है, गलत है। इनको जल्दी एक्सेस किया जा सकता है, गलत है। यहाँ पर यह कॉम्पैक्ट है, ये भी गलत है। यह अधिक विश्वसनीय है, यही इसका सही है। इट इज मोर रिलायबल, यानी कहने का मतलब डी इसका सही जवाब होगा 63 का। 63 के बाद 64 है। 64 में देखेंगे यहाँ थोड़ी गलती है। यहाँ पर PNG की बात करता है। PNG जो होता है वो किस फॉर्मेट में होते हैं? तो JPEG, JPEG, JPG, JPG, GIF और PNG, ये हमारा BMP, ये हमारा फॉर्मेट होता है जो पिक्चर फॉर्मेट होता है। यानी इमेज इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ई इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64। अगला देखेंगे 65। 65 में कह रहा है भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे ONIC दिल्ली, अब फिर CDAC नोएडा, CDAC मोहाली, CDAC पुणे। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी 65 का करेक्ट आंसर डी होगा, CDAC पुणे यहाँ पर है। ठीक है ना, भारत का सुपर कंप्यूटर CDAC पुणे में स्थित है, यानी 65 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखेंगे हमने 35 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए, जिनमें देखेंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, यानी फैब मंथ फैब 2025। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं
वो सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।